आदाब नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत राथर द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब, जो इस वक्त मौजूदा सरपंच पंचायत हल्का बे नंबर से हैं। नाजरीन, जिस तरीक़ाकार से साल 2018 में कोटरंका की तामीर व तरक्की और खुशहाली को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के काबीना वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब ने एक दरीना मांग जो थी डिग्री कॉलेज को लेके, और 2018 में मखलूत हुकूमत के दौरान डिग्री कॉलेज कोटरंका लाया गया। 19 जुलाई 2019 को उसका संगे बुनियाद भी जो है वो भी रखा गया। ताहम आज 3 साल गुजर जाने के बाद कॉलेज का जो तामीराती काम था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, और आज जहाँ तक बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू करने के बजाय उसको जो है वो कहीं ना कहीं बुदल के साथ या किसी दीगर जगह के जो है वो मुंसलिक किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरपंच पंचायत हल्का बे नंबर, और ये अपनी पार्टी के ब्लॉक के नायब सदर भी हैं। इकबाल साहब, खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। बहुत शुक्रिया रात साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आपने हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि जनाब ने फरमाया कि डिग्री कॉलेज का मसला है। डिग्री कॉलेज की डिमांड हमारी बहुत दरीना डिमांड थी। हमारे कम से कम 25-30 पंचायतें जिनको कॉलेज की ज़रूरत थी। कॉलेज हमारा या तो बुदल था या डिग्री कॉलेज रजौरी में था। यहाँ से बच्चे 12वीं पास करके या तो उनको छोड़ देना पड़ता, तालीम ही छोड़ देनी पड़ती थी। तो बड़ी मुश्किल से हमारे उस वक्त के काबीना मिनिस्टर चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब ने कोशिश करके 2018 में यहाँ कॉलेज खुलवाया। तो 2 साल से कॉलेज चल रहा है यहाँ कोटरंका हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में। तो इसके लिए बिल्डिंग सेंक्शन है, 2 दफ़ा जगह भी सिलेक्ट हुई, वहाँ संगे बुनियाद भी रखा गया। अब ना जाने किस वजह से स्कूल की बिल्डिंग की तामीर में ताख़ीर हो रही है, और अब सुनने में आया कि इसको जगह ना मिलने की वजह से बुदल कॉलेज के साथ क्लब किया जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो ये एक हक तलफी है इन लोगों की, ख़ासकर तकरीबन 1 लाख आबादी की। ये किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इन लोगों की दरीना मांग थी, उसके मुताबिक ये कॉलेज मिला था। बहुत हमें सहूलियत फराहम हुई, ख़ासकर हमारा माल से नीचे का इलाका है, पीढ़ी तक कराड़ तक, यहाँ सब लोग आसानी से बच्चे आके पढ़ सकते थे। तो हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें बिला ताख़ीर बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू किया जाए और कॉलेज को यहीं बहाल रखा जाए। अगर कॉलेज को यहाँ से उठाया गया तो लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होंगे, तो इंतज़ामिया भी डिस्टर्ब होगी और लोग भी डिस्टर्ब। इसलिए हम अपील करते हैं कि कॉलेज का बहुत जल्द तामीर है जो बिल्डिंग की शुरू की जाए और यहाँ पे कॉलेज मुकम्मल रखा जाए। आज साहब, जिस तरीक़ाकार से डिग्री कॉलेज 2018 में आपने कहा कि उसका संगे बुनियाद रखा गया, 2019 में कॉलेज 2018 में लाया गया, यहाँ लोगों की देना मांग थी। इस कॉलेज के साथ और भी एक ये और 39 कॉलेज और थे, कुल 40 कॉलेजों की कुल तादाद थी यूटी के अंदर जो नए कॉलेज दिए गए 2018 में। बदकिस्मती की बात हम करें या खुशकिस्मती की बात करें कि किसी कॉलेज की जगह के लिए आइडेंटिफाई नहीं, कहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोई भी जगह की जो है वो चेकअप नहीं हुआ। इस कॉलेज की जगह को 2 बार जो है वो रिजेक्ट किया गया। इसके पीछे क्या राज हो सकता है कि सियासत का कोई शिकार होने जा रहा है, या कहीं ना कहीं इस कॉलेज को लेके आने वाले असम्बली इंतखाबात में इसको कहीं मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है? शायद अगर ऐसा है, सियासतदान अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, सियासतदानों को तो सभी सियासतदान भी यहाँ के हैं, उन्हीं के ये लोग हैं, उन्हीं के बेनिफिट के लिए कॉलेज है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। मैं उनसे भी अपील करूँगा, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर या वर्कर अगर किस किस्म के हालात पैदा करना चाहता है, लोगों की हक तलफी करना चाहता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि सभी लोग मिलजुल कर इस कॉलेज की बिल्डिंग को यहीं तामीर करवाएं और इसको यहीं मुकम्मल रहने दें। आज साहब, जिस तरीक़ाकार से ये कहा जा रहा है कि पहले अपने कंडी के ऊपर वहाँ जगह की आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके बाद पोटैटो फार्म जब 10 मार्च 2021 को डिप्टी कमिश्नर राजौरी RK शवन साहब ने खारसू में एक पब्लिक दरबार के दौरान जो है उस कॉलेज की जगह का जो है वो मुआयना किया,
اور 10 मार्च 2021 की बात है। उसके बाद आज तक जो है उस कॉलेज का काम वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। और आज ये कहा जा रहा है कि कॉलेज के लिए जगह ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इसको आगे पीछे जो है वो किया जा सकता है। क्या कोटरंका में गवर्नमेंट लैंड जो है उसकी नायाबी की वजह से ऐसा हो रहा है, या जगह है और जानबूझ के जो है इसके साथ इस तरीके की जो है वो हरकत की जा रही है? जगह है, अगर यहाँ मलकियत जगह नहीं तो हुब्बी मलिका गांव है जो कोटरंका के साथ है, वहाँ अगर पोटैटो फार्म में जगह मिली है तो अच्छी जगह है वहाँ। उसके साथ ही मॉडल स्कूल नवोदय विद्यालय बना है, वहाँ ज़ूलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ बने हैं, तो अब क्यों लेतोलाल किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि जानबूझकर साजिश की जा रही है। ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि कॉलेज की बिल्डिंग जगह जहाँ सेलेक्ट हुई है बनाया जाए, तामीर की जाए। भाई भाई साहब, आप इस वक्त सरपंच भी हैं, पहले डिपार्टमेंट ऑलरेडी में ही आप बतौर इंस्पेक्टर भी रहे हैं। आपको महकमा देही तरक्की से काफ़ी अच्छी खासी जो है वो वाकफियत आप रखते हैं। जिस तरीक़ाकार से 370 और 35A से पहले जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इतना मुस्तहकम जो वो नहीं था, आज जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सारे टायर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, एक दूर दराज एक पसमंदा इलाका है। मैं तो यूँ कहूँगा कि आज़ादी के बाद आज तक वहाँ की सड़कों की खस्ता हालत है, स्कूलों की बड़ी कम तादाद है, वहाँ हेल्थ सेंटर का जो सेक्टर है उसमें बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और आप जब सरपंच बनने और उसके बावजूद वहाँ उससे कबल जो उस इलाका की तामीर व तरक्की की अगर हम बात करें 2011 की बानिस्बत, और आज वहाँ PMAY को लेके, सड़कों को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके कहीं ना कहीं उसकी बानिस्बत आज इलाका में बेहतरी देखने को मिली है। आप कहाँ तक इस मकसद को लेके कामयाब रहे हैं? बिल्कुल जनाब, पहले तो पंचायतें जब बनती थी, इलेक्शन 2001 में भी हुए, 11 में भी हुए, लेकिन पंचायतों को पूरी पावर नहीं थी। अब 2018 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम मुकम्मल किया गया। BDC चेयरमैन बने, DDC चेयरमैन या DDC मेंबर बने, तो पंचायती राज पूरी तरह से बहाल है अब। तो इसके के बावजूद पंचायतों को इख्तियारात दिए गए। अब हर जगह तकरीबन काम हो रहे हैं। ख़ासकर मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा, हमें वहाँ PMJSY की रोड पहले नहीं थी, आज इंशाल्लाह वहाँ रोड है और इस वक्त वहाँ लुक डाली जा रही है। इन दिनों में हमारे कोटरंका के साथ भी वही नंबर का रब्ता हो गया और वहाँ से रजौरी दलोड़ी के साथ, बरास्ता दलोड़ी रजौरी के साथ भी हमें लिंक मिल गया है। तो उसके अलावा हमारे इस वक्त तकरीबन 450 फैमिलीज़ हैं BPL कैटेगरी में, जिनमें से हमने PMAY के तहत 254 मकान जो इस वक्त ज़ेर तामीर हैं और पक्के मकान इंशाल्लाह बना रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ज़ेर तामीर हैं। इसके अलावा आवास प्लस में हमारे पास 176 केस और आ गए हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिली अभी भी रह गई हैं जो सर्वे में किसी वजह से, तो उनका भी हम सर्वे कर रहे हैं। उनसे गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे उनका भी नाम भी ऐड करके तो उन्हें भी ये बेनिफिट दिया जाए। और इंशाल्लाह 1-2 साल में हमारा ऐसा कोई घर नहीं रहेगा, ऐसा कोई फैमिली नहीं रहेगी जिसको अपना मकान ना हो। तो सर, जल शक्ति को लेके जिसका नाम हाल ही में चेंज किया गया, पहले उसको महकमा PHE के नाम से याद किया जाता था, लिया जाता था, तो जल शक्ति के मुताबिक आपके इलाका में पानी की क्या हालात है? जिस तरीक़ाकार से सबका हुकूमत की अगर हम बात करें, चौधरी जुल्फ़कार साहब ने एक आनस इरीगेशन कनाल का काम तो शुरू किया था, उसी के साथ साथ एक फ़िल्टर प्लांट जो था जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस इलाका को जो है वो, जैसे हम बेई नंबर की बात करें, सड्डा की बात करें, कंथोल की बात करें या धार साकरी तक ये पानी जो था, खाजमोला को ये पानी मिलना था, ये कहाँ तक जो है महकमा जल शक्ति इस चीज़ को लेके कामयाब हुआ है? जहाँ तक आंस PHE का स्कीम थी, ये हुब्बी गाला में बनाई गई थी, कंडी गाला में, तो वहाँ से इस तरफ ही पानी लेना था और माल से नीचे खा कंथोल बई नंबल तक ये पानी पहुँचाना था। लेकिन बदकिस्मती जब सरकार चली गई, दफ़ा 370-35 से हटाया गया, उसके बाद वो स्कीम वहाँ की ठप है, तो आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं चल सका। उस प्रोजेक्ट का आगे नीचे वाली माल से नीचे वाले इलाके को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब जल शक्ति डिपार्टमेंट जब से बना है तो एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई कि 2022 तक हर घर को नल से जल देना है। तो इस के तहत महकमा PHE ने हमारे साथ PRI सरपंच हमने सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। हर घर का तकरीबन हमारे 350 घर हैं जिनकी निशानदेही की गई है।
तो उसके मुताबिक हर घर को उन्होंने पानी देना है। अब कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं, कुछ पर काम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, डिपार्टमेंट निशानदेही वगैरह कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंदर हमें तकरीबन 50% एरिया हमारा कवर हो जाएगा। और सर एक बात, क्या जल शक्ति जो डिपार्टमेंट था जल जीवन मिशन के नाम से, क्या उस इलाका में अभी तक, ये दूर दराज जो इलाका है आपका, अपनी पंचायत जो है एक बड़ी फार फ्लंग एरिया है, रिमोट एरियाज है, क्या अभी तक जल जीवन मिशन के तहत उस पर कोई काम शुरू हुआ है वहाँ पे? अभी तक सिर्फ सर्वे ही हुआ हमारा, एक टेंडर हुआ 35 लाख का, जो अब काम शुरू होने वाला है। तो बाकी भी सर्वे हो, घर घर सर्वे कर लिया है। तो उम्मीद है जल्दी प्रोजेक्ट बन गए हैं। डी साहब से पिछली दफ़ा सरपंच की मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस साल हम हर इलाका में ये स्कीम चालू करेंगे, और इंशाल्लाह जब ये स्कीम चालू होगी तो हमें घर घर पानी भी पहुंच जाएगा। सर महकमा सेहत की हम बात करें कि इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा साफ़ पानी की और हेल्थ सेक्टर की जो है वो बड़ी अशद ज़रूरत है। जैसा आज आप खुद भी वाकिफ़ हैं कि हमारे यूटी के अंदर महकमा सेहत का निज़ाम जो है वो बुरी तरीके से मुतासर है। कोविड-19 की हम बात करें, पिछले 2 साल से लोग जो है बुरी तरीके से इसमें मुतासर रहे। क्या उस इलाका में महकमा सेहत के निज़ाम जो है वो किस कदर तक जो है वो बेहतर है? जहाँ तक सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारे बदकिस्मती वहाँ के हमारे बई नंबर में आज तक कोई सब सेंटर नहीं है। गवर्नमेंट जब चल रही थी तब भी एक प्रोजेक्ट बना था हमारे वहाँ, सब सेंटर खोलना था, लेकिन गवर्नमेंट जाने की वजह से वो भी वहाँ से उठा लिया गया। तो थोड़ा सा खोल के फिर उठा लिया गया। उसके बाद लगातार हम डिमांड कर रहे हैं। तो सेहत की जब कोई भी बीमार हो जाए तो हमें या तो कोटरंग का आना पड़ता है या राजौरी जाना पड़ता है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार गुजारिश भी की है कि बई नंबर में एक सब सेंटर दिया खोला जाए जल्दी। तो जब तक वहाँ से सेंटर नहीं खुलेगा तब तक ये प्रॉब्लम, ये परेशानी हमें जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस साल हमें एक सेंटर इंशाल्लाह मिलेगा। कोई इसके अलावा तालीम का जहाँ तक तल्लक है, हमें वहाँ मेरे 5 स्कूल हैं पंचायत में, 3 मिडिल स्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन हाई स्कूल नहीं है कोई भी। वहाँ गिरदोनवा में भी कोई नज़दीक हाई स्कूल नहीं है। बच्चों को वहाँ से 8वीं पास करके या तो कोटरंग का आना पड़ता है या कंथोल या बढाल जाना पड़ता है, जो कि दूर दराज एरिया है। इसलिए हमने डिमांड की है डी साहब से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, हमें जल्द अज जल्द हमारे बई नंबर स्कूल, जो कि एक पुराना स्कूल है 1954 में खुला था, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी हाई स्कूल तक वहाँ तालीम हासिल करके आगे भी जा सकें। सरपंच साहब, एक सवाल आखिरी रहेगा पंचायत के हवाले से। जिस तरीका कर से आप सरपंच हैं ही हैं, पंचायत की जितनी भी मनरेगा की स्कीम की अगर हम बात करें, 14 FC की, 13 FC की या 15 FC की अगर हम बात करें, अब कहीं ना कहीं जहां सरपंच हजरात जो थे वो इलाका में काम काज जो है वो बड़ी जी जान से कर रहे थे। अब हुकूमत ने एक और सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, टेंडरिंग का सिस्टम शुरू किया है। उससे इलाका में कितनी जो है वो, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कितना तामीर व तरक्की या उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो कहाँ तक जो है वो हो सकेगी? जहाँ तक डेवलपमेंट का तल्लक है, MG नरेगा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमें तकरीबन मेरे 700 के करीब जॉब कार्ड हैं, हर बंदे को तकरीबन रोज़गार मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल और स्कीमें आई थी, कुछ बैक टू विलेज है, कैपेक्स बजट है, CD प्लान, 15th FC, ट्राइबल, इनका गवर्नमेंट ने टेंडरिंग सिस्टम कर दिया है। तो टेंडरिंग सिस्टम से एक तो लोकल ठेकेदार वहाँ नहीं है, और जो बाहर के ठेकेदार हैं, छोटे काम हैं हमारे 1.5 2 लाख के हर वार्ड में तकरीबन रखे हुए हैं। तो इस टेंडरिंग स्कीम की वजह से वो काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, सफ़र हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं, हम सभी सरपंच ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये छोटे काम हैं पंचायत लेवल पर हम ट्रांसपेरेंसी भी रख रहे हैं, अच्छी तरह काम अपनी सुपरविजन में करवा भी रहे हैं, लोगों तक पेमेंट भी हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कम से कम 3 लाख से नीचे जो काम है वो पंचायतों के ज़ेरे असर रखे जाएं, ताकि उनकी निगरानी में काम हो। तो टेंडरिंग से ये होगा कि एक तो छोटे काम है, कोई ठेकेदार अभी लेने को तैयार नहीं, खासकर मेरी पंचायत में बाहर के ठेकेदार 2 साल से एक बैक टू विलेज के काम थे, आज तक किसी ने टेंडर नहीं डाला है। तो इसकी वजह से काम सफ़र हो जाए। आइंदा भी ये पोजीशन जारी रहेगी, तो वो अमाउंट लेस करके या इस तरह घाटे पर काम उठाना पड़ता है। तो वो काम मटीरियल का वहाँ प्रॉब्लम है, दूर दराज एरिया है, तो वो काम ऐसे नहीं हो सकेंगे।
सरपंच साहब, आखिरी सवाल रहेगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम वाला इलाका जम्मू कश्मीर है और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत जो है वो रन कर रहे हैं, और दो ही हुकूमतें इस वक्त जम्मू कश्मीर में, ऊपरी सतह पे LG इंतज़ामिया और ग्राउंड डेमोक्रेसी जो का सिस्टम है, नीचे ज़मीनी सतह पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मुस्तहकम किया गया है। और आने वाले असम्बली इंतखाबात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन जैसे दरहाल और बुदल का इलाका है? ये सवाल मेरा इसलिए आपसे मुनासिब क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, अपनी पार्टी के एक कारकुन भी हैं, ओहदेदार भी हैं, उसके साथ साथ आपका असर जो है वो इलाका में बहुत सारा है। क्या दरहाल बुदल की जब डीलिमिटेशन के हवाले से कि कंस्टिट्यूंसी एक ही रहनी चाहिए या दो होने चाहिए? लास्ट में कंस्टिट्यूंसी एक ही रहनी चाहिए। अगर दो होती भी हैं तो हमारा जो एरिया है ओल्ड तहसील बुदल हुआ करती थी, जो कराड़ से लेकर कोट चिरवाल तक जाती थी। उसके अब सुन रहे हैं हम कि हमारा माल से नीचे का इलाका काड़ा कोट के साथ चला जाएगा या दरहाल का उस तरफ का एरिया रजौरी के साथ चला जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तो फिर भी हम कट ऑफ हो जाएंगे, फिर और 50 साल पीछे चले जाएंगे। हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर डीलिमिटेशन करनी भी है, हदबंदी करनी भी है, तो हमारी ख्वास तहसील, कोटरंका तहसील और बुदल तहसील, इन तीनों तहसीलों को इकट्ठा रखा जाए एक ही कंस्टिट्यूंसी में, इनको डिवाइड ना किया जाए। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपका एक बार फिर से जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया हमारी बात रखने का। हमारे साथ बात कर रहे थे सरपंच पंचायत हल्का बेनंबल और रिटायर्ड इंस्पेक्टर अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब। उन्होंने मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को साफ और सीधे अल्फाज में कहा कि जो मौजूदा सबका हुकूमत ने कोटरंका की एक दायरीना मांग को डिग्री कॉलेज जो है एक तोहफे के तौर पे दिया था, और उसको कहीं आगे पीछे करने के बजाय या उसके ऊपर सियासत करने के बजाय जल्द अज जल्द कॉलेज की तामीरी काम जो है उसका शुरू किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तारीकी से बचे। दूसरी तरफ उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश करते हुए कहा कि जिस तरीक़ाकार से कोटरंका का दूर दराज का इलाका बेनंबल, सड्डा, कंथोल, खा की अगर हम बात करें, ये इलाका कोटरंका से बड़ा दूर दराज का इलाका है। आज कहीं ना कहीं उसमें तामीर व तरक्की नज़र आ रही है, और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो हदबंदी करते समय कोटरंका बुदल की 3 तहसीलों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है इसकी जोड़ और तोड़ को जो है वो किया जाए। आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।